प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे लॉ एंड एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें से हमने ये देख लिया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो तो बेसिकली बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स का जो चेंज होता है उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। तो हो सकता है बी चेंज हो रहा हो, ड्यू टू दैट फ्लक्स चेंज हो रहा हो एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो। दूसरा हो सकता है कि एरिया चेंज हो रहा हो, ड्यू टू दैट फाई चेंज हो रहा हो एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो। तीसरा यहाँ पर है कि हो सकता है एंगल चेंज हो रहा हो, बी ए कॉस थीटा में थीटा चेंज हो रहा हो, ड्यू टू दैट फ्लक्स चेंज हो रहा हो और ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो। यहाँ पर इसी हेडिंग पर बात होगी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बिकॉज ऑफ चेंज इन एंगल, बिकॉज ऑफ रोटेशन। बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन भी है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, करेंगे इसको भी, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं थ्योरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। दिस इज व्हेन वी हैव अ कॉइल ऑफ सिंगल टर्न, बट इफ़ अ कॉइल हैव टू मैनी टर्न्स, लाइक ये एक कॉइल है और ऐसे ही हमारे पास एक और कॉइल है और ये इसी के ऊपर रखी हुई है, तो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लग रहा है एक ही कॉइल रखी है, बट कॉइल तो यहाँ पर दो है ना, तो फ्लक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों का फ्लक्स जुड़ जाएगा। एंड अगर 3 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, n है तो मल्टीप्लाइड बाई n, तो फाई इन टोटल फॉर फ्रॉम ऑल टर्न्स इट विल बी एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है। नाउ फैराडे लॉ ये क्या कहता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। प्लस माइनस पर कंसर्न हमारा नहीं है, ये मैंने आपको पिछली ही बार क्लियर कर दिया था। तो ई निकालने के वास्ते हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ओनली एंगल। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको छोड़ के बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगी। तो एन बी ए ये बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा डी बाई डी टी एंड इधर हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। बात बिल्कुल सही है लेकिन बात गलत भी है। साइन थीटा तो तब होता जब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिलेटिव में होता। यहाँ तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बात सही है, लेकिन टी के रिलेटिव में, तो फिर ये कॉस थीटा नहीं होगा। साइन थीटा तो आएगा लेकिन मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी भी आएगा। ये चेन रूल है, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड ओमेगा को, तो ई जो हो जाएगा दैट विल बी एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है। दरअसल अगर हम रोटेशन को यूनिफॉर्म माने, मतलब अगर ओमेगा को हम कांस्टेंट माने, तो ओमेगा को हम केवल डी थीटा बाई डी टी नहीं, सिंपल थीटा बाई टी भी लिख सकते हैं। तो दैट टाइम जो थीटा आएगा वो ओमेगा टी हो जाएगा और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब आप इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए इस वाली क्वांटिटी को ई नॉट से रिप्लेस कर दीजिए और ये हो गया साइन ओमेगा टी। ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर इसका जो ग्राफ वगैरह अगर आप प्लॉट करें तो ऐसा होगा कि पहली कुछ देर ये पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। और इसी से जो करंट जनरेट होती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, जो कि हमारा चैप्टर है, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर हम समरी अगर बनाएं, ये तो पूरा डेरिवेशन हो गया।
फाई और ई इनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। फाई हो जाएगा एन बी ए साइन नहीं कॉस ओमेगा टी, और ई क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, इसमें एक बात और रिमार्केबल है कि दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम या दोनों एक ही टाइम पे मिनिमम नहीं। साइन क्या है, जो अगर मैक्सिमम है जैसे कि 1 दैट टाइम कॉस ये मैग्नीट्यूड में बात करें तो मिनिमम होगा 0, और वाइस वर्सा भी। तो यू कैन से कि अगर कभी फाई मैक्सिमम है दैट टाइम ई 0 होगा, और अगर कभी ई मैक्सिमम है तो दैट टाइम फाई जो होगा वो 0 होगा। और फाई की मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें या ई की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इसको आप पीक वैल्यू भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे लिखिए मैक्स फाई हियर इज एन बी ए एंड मैक्स ई एम एफ ये एन बी ए ओमेगा। नाउ अब आप क्वेश्चन देख लें। कह रहे हैं कि भाई साहब एक कॉइल है, एरिया और एन दीज आर स्टैंडर्ड सिंबल्स, और आपने एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करना शुरू कर दिया। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताना है और ईएमएफ बताना है एट इंस्टेंट व्हेन बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। प्रीवियस सेशन में मैंने फ्लक्स के बारे में विशेष चर्चा करी थी कि इसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा लोग कहते हैं सही है, हम कहते हैं बी ए साइन थीटा होता है, ये भी सही है, लेकिन अंतर है अगर आप एंगल ऑफ द लूप या कॉइल ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो फिर साइन थीटा आएगा, और अगर एंगल कॉइल के नॉर्मल का ले रहे हैं फ्रॉम द फील्ड तो फिर थीटा आएगा। इस बात पर विशेष चर्चा अब रिपीट नहीं करेंगे हम, प्रीवियस वाले में आपको मैंने बताई थी, हो सकता है आप आसानी से कनेक्ट कर ले जा रहे हो। ये वाले वर्ड को तवज्जो दीजिए, लिखा है पैरेलल। कौन चीज़ किसके पैरेलल है? जो आपकी कॉइल है प्लेन का वो पैरेलल है फील्ड के। ये सिग्निफाई कर रहा है, आप थ्योरेटिकली समझ पाएंगे अब तो भाई फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि एक भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, लिंक नहीं हो रही है, पेनिट्रेट नहीं हो रही है, ड्रिल नहीं कर रही है। तो जो पेपर है उसमें जो बारिश हो रही है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो पेपर गीला नहीं होगा, फ्लक्स नहीं आएगा। सो फ्लक्स हियर विल बी 0, एंड फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कैलकुलेट कि व्हेन फ्लक्स इज 0 दैट टाइम ई विल नॉट बी 0। सेम टाइम पे दोनों 0 या सेम टाइम पे दोनों मैक्सिमम नहीं होंगे, अल्टरनेट चलेगा। तो इफ फ्लक्स इज 0 डेफिनेटली जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा ई विल बी मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज एन बी ए या एन ए बी देन ओमेगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन देख लो, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है, सो इट विल बी करेक्ट। ये हेडिंग खत्म हो गई है, अगली हेडिंग पर बात अगली वीडियो में कर लेंगे, दैट इज मोशनल ईएमएफ।